पार्टी छड्डण का ऐलान कर दिता है। बृजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे साबका IAS अधिकारी कांग्रेस से भी शामिल हो सकते ने। पिता बीरेंद्र सिंह लंबे वक्त तक कांग्रेस के लीडर रहे ने ते चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ने बीजेपी छड्डण का ऐलान कर दिता है। कांग्रेस से भी शामिल हो सकते ने। दिल्ली दे विच कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश से पहुंचे दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह 2019 दिया लोकसभा चोणां तो पहला बीजेपी में शामिल होए सी। IAS की नौकरी छड़ के सियासी मैदान में नितरे सी और हिसार तो बीजेपी के सांसद ने। दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ने 2019 चोणां तो पहला बीजेपी दे विच शामिल होए। सियासत विच आउण तो पहला प्रशासनिक अधिकारी रहे और मोदी सरकार दे विच मंत्री रहे ने। बृजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह और लंबे समय तो अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे सी। और चौधरी बीरेंद्र सिंह दा जिहड़ा कद है हरियाणा कांग्रेस विच जदों लीडर सीगे तां इह बड़ा एक क्लीयर मन्निया जांदा सी कि कांग्रेस दे विच जिहड़े वक्खो-वक्ख धड़े ने उन्हां धड़ियां दे विच 3 धड़ियां दा जिक्र अक्सर हुंदा सी। उन्हां विचों एक धड़ा जिहड़ा सीगा चौधरी बीरेंद्र सिंह दा धड़ा मन्निया जांदा सी। कद्दावर आगू रहे ने बृजेंद्र सिंह के पिता बीरेंद्र सिंह। पर सवाल हुण यह है कि बृजेंद्र सिंह ने तो कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान कर दिता, बकायदा ट्वीट किया। ट्वीट में की लिखा है यह तुहानूं सुणाने पहले एक बार फिर बाकी गल करांगे। आई हैव रिजाइन फ्रॉम द प्राइमरी membership of BJP due to compelling political reason. I extend gratitude to the party, National President Shri JP Nadda, Prime Minister Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah for giving me the opportunity to serve as a member of parliament from Hisar. ये लिखा है बृजेंद्र सिंह ने। चौधरी बृजेंद्र सिंह ने अंग्रेजी दे विच ट्वीट किया है। और चौधरी बृजेंद्र सिंह हुण कांग्रेस के कौमी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे दे घर पहुंचे ने ते इस वड्डे बदलाव दे नाल तैयारी की है। मेरे सहयोगी अंकित इस वेले मेरे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। अंकित का रुख करते हैं सीधा। अंकित, बड़ा झटका बीजेपी के लिए। हालांकि चर्चाएं तो यह भी चल रही थी कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों में से कुछ की टिकट काट सकती है, लेकिन उससे पहले ही सांसद महोदय खुद ही अपने आप से ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कैसे समझा जाए इस स्थिति को अंकित? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि बीजेपी टिकट काटने जा रही है कुछ नेताओं के, और ये अब कंफर्म भी हो गया था कि बृजेंद्र सिंह की टिकट कट रही है। हिसार से बृजेंद्र सिंह को पार्टी दोबारा से उम्मीदवार बनाने के लिए राजी नहीं है। वहां से हमारे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को वहां से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का संशय, इस बात की भनक बृजेंद्र सिंह को भी लग गई, वीरेंद्र सिंह को भी लग गई। तो इसलिए आज शाम को ये मीटिंग होनी है जिसमें उम्मीदवार तय होने हैं। हालांकि औपचारिक मोहर लगनी है। वैसे उम्मीदवारों के नाम तो पहले ही तय हो चुके हैं क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो भनक लगते ही और दोनों बृजेंद्र सिंह हो या वीरेंद्र सिंह हो, दोनों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके आवास पर भी पहुंच गए। अभी कुछ ही पलों के अंदर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो एक रीजंस होते हैं, क्योंकि हर एक नेता चुनाव लड़ना चाहता है। अंकित, एक मिनट के लिए एक चीज समझना चाहेंगे। अभी तक हम बृजेंद्र सिंह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है? ऐसा वीरेंद्र सिंह ने लिखा नहीं है, लेकिन वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पहुंचे हैं। तो दोनों अगर आवास पे पहुंचते हैं और वहां जाकर के अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि दोनों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या खाली बृजेंद्र सिंह ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह साथ गए हैं तो कहीं ना कहीं, और वीरेंद्र सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं, वो तो राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। क्योंकि जब बृजेंद्र सिंह को सांसद बनाया था तो उन्होंने अपने आप ही कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो तो पहले ही ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बृजेंद्र सिंह के लिए ही महत्वपूर्ण है। और अगर बात आती है प्रेमलता की, जो कि उनकी माताजी है, बृजेंद्र सिंह की माता, अभी उनका क्या स्टैंड रहेगा, क्या रुख रहेगा, क्या, क्योंकि वो पूर्व में बीजेपी की विधायक रही हैं। 2014 से 19 की बात करें तो वो उचाना जो विधानसभा है वहां से विधायक रही हैं। लेकिन अभी उचाना विधानसभा से जो कि प्रेजेंट में उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो विधायक हैं। तो आपस में जो जननायक जनता पार्टी है और विजेंद्र सिंह परिवार है, दोनों की आपस में टसल चलता रहता है और दोनों की बयानबाजियां भी लगातार चलती रहती है। अभी थोड़े ही दिन पहले वीरेंद्र सिंह ने रैली की थी और रैली के अंदर बीजेपी को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो गठबंधन
गठबंधन तोड़े दुष्यंत चौटाला से या फिर हम पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि गठबंधन नहीं तोड़ा गया, ना कोई एक्शन पार्टी की ओर से लिया गया, तो कहीं ना कहीं वो भी मजबूरी मानी जा सकती है, क्योंकि अगर गठबंधन के अंदर सरकार फिर से चुनाव लड़ती है, अगर विधानसभा का भी चुनाव लड़ती है, तो स्वाभाविक है कि उचाना जो लोक विधानसभा सीट है वो दुष्यंत के पाले में जाएगी, जननायक जनता पार्टी के पाले में जाएगी। तो जो माताजी है वीरेंद्र सिंह की पत्नी है प्रेमलता, उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर चुनाव हर एक आदमी लड़ना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहेगा तो ही राजनीति चल पाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो उनकी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिसमें 40 साल वीरेंद्र सिंह ने गुजारे हैं, तो उसका एक बार रुख कर रहे हैं वो। ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग चीज है अंकित। हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा सा और बड़ा कर देखते हैं। कांग्रेस से नेता बीजेपी में गए, कांग्रेस से बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में गए और कांग्रेस से आए हुए चेहरों को बीजेपी ने टिकट भी दे दी, वो एमपी भी बन गए। इस एक कदम से, बृजेंद्र सिंह के इस एक फैसले से 2-3 चीजें जो सामने आती नजर आ रही हैं। एक तो यह कि अपने पुराने कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु, जिनका जाट वोट बैंक पर भी एक अच्छी खासी पकड़ है, उन्हें कहीं ना कहीं टिकट देकर जो एक ये अंदरूनी स्तर पर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी या कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत एक गैप जो चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेगी बीजेपी। और दूसरा फिर कुलदीप बिश्नोई हिसार से ही कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में जाने का ऐलान करते हैं और उसके बाद टिकट मांगी जाती है, वो सब चीजें भी चल रही थी। क्या उन्हें भी एक मैसेज हो गया कि अब कांग्रेस से आने वाले नेताओं को टिकट नहीं, अब हम अपने पुराने आदमी को ही टिकट देंगे? ऐसा भी हो रहा है अंकित? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह का मामला है, क्योंकि वो लगातार पार्टी पर दबाव भी बना रहे थे और पार्टी अब आज जिस स्थिति के अंदर है, किसी का भी दबाव झेल नहीं रही है, किसी का भी दबाव मान नहीं रही है। अभी जिस तरह से एक मैं और खबर दे देता हूँ आपको कि जननायक जनता पार्टी ने भी अभी बैठक बुलाई है, जो संसदीय उनका कोर ग्रुप है उसकी बैठक बुलाई है ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई है, और वो भी फैसला लेंगे कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को भी एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं देगी। 10 के 10 सीटों पर कमल का फूल जो है वही चुनाव लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी होता है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ती है, तो गठबंधन भी टूट जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि कल ही दिग्विजय सिंह की बात करें, जो कि नेता हैं और दुष्यंत चौटाला के भाई भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 10 की 10 से भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं अगर गठबंधन में कोई फैसला नहीं होता है तो अभी देखना होगा कि किस तरह का फैसला, क्योंकि आज शाम को बैठक है और शाम को बैठक में उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के नामों पर मोहर लग जाएगी और उसकी घोषणा हो जाएगी। तो अभी गठबंधन पर भी संशय है। ऐसा नहीं है कि बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और वो अगर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं तो गठबंधन अब पर सख्ती से वो मोहर लग गई है कि गठबंधन अब नहीं टूटेगा। तो गठबंधन भी टूट सकता है।